नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हेल्थ एंड वेलबींग स्कूल प्रोग्राम के तहत मॉड्यूल नंबर 3 के अंतर्गत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के संबंध में डिटेल से जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये जो पारस्परिक संबंध होता है, ये किस तरह के संबंध है और इस संबंध को अच्छे तरह से किस तरह से हम सभी बच्चे बिल्डअप कर सकते हैं और स्कूल इन्वायरमेंट को ठीक करने के साथ साथ समाज के तमाम लोगों तक हम अपने बातों को पहुंचा सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। और उन्हीं के रिगार्ड्स में कुछ टिप्स हमारे हेल्थ एम्बेसडर श्री शंकर कुमार जी के द्वारा दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ मौजूद जो सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड जो हेल्थ मैसेंजर्स हैं, इसे स्वास्थ्य दूत के नाम से जाना जाता है, उन बच्चों के द्वारा बाकी संपूर्ण विद्यालय परिसर में इसका जो है ना स्प्रेड किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर रिलेशनशिप को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं हमारे विद्यालय के बच्चे। और साथ ही साथ हमारे समाज में भी जो संबंधों में जो दरारें आती हैं, उन समाज के कुरीतियों को, समाज के उस संबंध को किस तरह से बेहतर बनाया जाए कि जिससे कि एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकें हमारे सभी प्रतिवेशी, हमारे सभी रिश्ते नातेदार और साथ ही साथ हमारे सभी अभिभावकगण। और उन्हीं के संबंध में ये मॉड्यूल नंबर 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध से तात्पर्य होता है क्योंकि मनुष्य निश्चित रूप से किसी न किसी के साथ कोई न कोई संबंध के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, चाहे गुरु शिष्य के संबंध हो, माता पिता के संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, पति पत्नी के संबंध हो, मित्रवत संबंध हो, दोस्त नाते यारों का संबंध हो, तो किसी न किसी रूप में हम एक संबंध के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी संबंध को हमें अच्छे से अच्छे और बेहतर बनाए रखना है ताकि हम सभी एकता के साथ बंधे रहें और अपने सारे कार्यों एवं दायित्वों में अपनी सफलता पा सकें। चलिए, शंकर जी के द्वारा कुछ पॉइंट्स अब आप लोगों के सामने रखा जा रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्ड्स में। बच्चों, जैसे आज हम लोग पारस्परिक संबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो टॉपिक हम लोग का है हेल्थ वेयर प्रोग्राम के तहत, उसमें पहले है निकटता। कोई भी व्यक्ति, इंसान जब कोई किसी के करीब आ जाता है, दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलाप दोस्ती होती है, निकट आते हैं। वो निकट आने का बहुत सारे तरीके हैं। उसकी भावना आपकी भावना से मेल खा रही है, उन पे विश्वास, आपका विश्वास, और आपकी कोई परेशानी है तो वो साझा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वहीं से क्या एक दोस्ती की शुरुआत होती है, या गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, या माता पिता पुत्र का रिश्ता होता है। उसमें दूसरा पॉइंट है, क्या है, तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति का मतलब है कि आज के दौर में हम लोग इंटरनेट की बहुत सारी चलन हो गई है, तो उसमें हम लोग क्या है कि बहुत सारे पहले लोग क्या करते थे, आपस अपनी भावना को शेयर कैसे करते थे, चिट्ठी के माध्यम से। क्या चीज के माध्यम से? पत्र अपने दोस्त या अपने संबंधी को लिखते थे। लेकिन वो दौर अब बहुत हद तक चला गया है। अब नई दौर हो गई है कि हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, मैसेज करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग नए जो तकनीकी है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी भावना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तीसरा है
समानता। क्या है? समानता। तो समानता है कि संबंध जब भी होगा तो आपका सोच और आपके जो सामने आपके साथी हैं उनकी सोच एक समान हो, एक आपके बारे में वो शेयर करें कोई भी दुख तकलीफ को, और आप उनसे भी शेयर करें। जैसे कोई भी अगर परेशानी है अपने जीवन में तो क्या हम लोग को छिपाना नहीं चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। जब आप बताएंगे तो निश्चित तौर पे उसका इलाज है। कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। लेकिन अगर आप इसको छिपाते हैं तो क्या होंगे? तनावग्रस्त हो जाएंगे। क्या होंगे? और फिर आप गलत कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। आगे है दोस्ती। क्या है? दोस्ती। तो दोस्ती क्या है? मित्रता। मित्रता जैसे पूर्व में भी बोला गया कि दोस्त वैसे होने चाहिए जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के जैसा उदाहरण दिया जाता है, जिसमें कोई छल कपट ना हो, आपकी भावनाओं को कद्र हो, निस्वार्थ भाव से हो। कैसा हो? निस्वार्थ भाव से आपकी हर एक चीज को ख्याल रखें। आपका परेशानी में और संघर्ष के समय, कब? संघर्ष के समय आपका वो साथ दें, और जब आप कामयाब हो जाएं तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनका ख्याल रखें। इसलिए आपको जो मुसीबत में साथ दे, आपकी भावना को कद्र करे, तो वैसे लोगों से, और कहा गया है कि संगत से गुण आता है तो संगत से गुण जाता है। तो कहने का मतलब हम लोग जैसे दोस्ती, जैसे अपना साथी रखेंगे तो वो हम लोग में अच्छाइयाँ आती है। इसलिए हमेशा वैसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको सही मार्ग पे, सही रास्ते पे पहुंचा सके, आपको मदद कर सके। आगे है लोकप्रिय धारणा। क्या है? लोकप्रिय धारणा। लोकप्रिय धारणा में हो गया वही जो अभी हम बता रहे थे कि इंटरनेट से, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर किसी को मैसेज करना हो, कोई चीज बात अपनी रखनी है, तो आप क्या करते हैं उसको, या अपने कोई रिलेटिव में, रिलेशन में आप अपने दादाजी या मौसा जी या मौसी जी से बातें करने हो तो हम लोग भी क्या करते हैं? ऑडियो कॉल, है ना, करते हैं ना। और फिर नहीं तो और हम लोग को अगर बातचीत दिखाना है, कुछ चीजें करना, तो क्या वीडियो कॉल भी करते हैं। उससे हम लोग का संबंध क्या है? मधुर और मजबूत बना हुआ रहता है। कहा गया संवाद हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? रिश्ते में गहराई होती है। अब है पारिवारिक रिश्ते। क्या है? पारिवारिक रिश्ते। तो ये परिवार मतलब परिवार, उस परिवार के हिस्से बहुत सारे घरों में ज्वाइंट फैमिली है ना। तो आप लोग का भी दायित्व है कि सभी का ख्याल रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, और जो रिश्ते हैं, चाहे आपके दादाजी और आपका रिश्ता, तो आप उनका भी ख्याल रखें। और जो अगर आपके चाचा चाची हो, माँ हो, पिताजी हो, और भी बहुत सारे हैं, भैया हैं, भाभी हैं, भतीजा हैं, तो उनका भी आप रिश्ता कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मधुर। कोई ऐसे बात, कड़वाहट आप अपने जीवन में ना बोलें कि जो दूसरे को कष्ट दे, पीड़ा दे। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कोई भी बात को आप बोले तो उससे पहले आप सोच लें। ये वाणी ही ऐसा है जो हम लोग को रिश्ता में खटास पहुंचाने का काम करता है। और पारिवारिक रिश्ते मजबूत तब होंगे जब कोई शक की नहीं, उन पे विश्वास आपको जताना होगा, तब जाकर के जो पारिवारिक रिश्ते हैं इस तरह से मजबूत होते हैं। आगे है व्यवसायिक संबंध। व्यवसायिक संबंध का मतलब क्या है? व्यवसाय करना, व्यापार करना।
व्यापार करना है ना। तो अब क्या है कि इसमें ग्राहक और क्या होते हैं, दुकानदार। अब दुकानदार और ग्राहक भी क्या है, एक दूसरे पे विश्वास करना होता है। जैसे कोई सामान अगर वो बेच रहा है तो उसको क्या है, विश्वास देना होता है कि नहीं ये आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, ये अच्छा है ना। और उसकी जो बातें हैं, जो उसका सामान है, उस पे वो 100% क्या खरा उतरे, तब वो जाकर के व्यवसायिक संबंध भी इस तरह से अच्छा होता है। तो हम लोग आज टॉपिक में क्या पढ़े, मॉडल 3 के अंतर्गत पारस्परिक संबंध, और ये सारे टॉपिक हैं। और इसी के साथ आज के क्लास ओवर की जाती है। हाँ, धन्यवाद सभी बच्चों को, साथ ही साथ हमारे हेल्थ एम्बेसडर शंकर बाबू को भी। और इसी तरह आगे के अन्य मॉड्यूल में भी हम सारे बारी बारी से मॉड्यूल के बारे में जानकारी लेंगे। और आशा और उम्मीद है कि आप सभी इन मॉड्यूलों से जो भी सीखेंगे अपने जूनियर्स और साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सबों का यही सार्थक प्रयास रहेगा। धन्यवाद।